सितंबर 2013 में जे उसो ही वो सुपरस्टार थे जो कि पहले सुपरस्टार बने थे रोमन रेंस को पिन करने के लिए। और उसके बाद इतने लंबे टाइम की स्ट्रीक चलने के बाद मनी इन द बैंक जुलाई 2023 को जे उसो वो सुपरस्टार बनते, वो पहले सुपरस्टार बनते जिसने ऑलमोस्ट 1300 दिनों के बाद पिन किया रोमन रेंस को। ये स्टोरी लाइन जिस तरीके से इतने 10 साल में यानी एक डेकेड में कनेक्ट हुई है, कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। मनी इन द बैंक के अंदर बहुत तगड़ा बवाल हम लोगों ने देखा। ऑलरेडी मनी इन द बैंक की रिव्यू वीडियो आ चुकी है, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो कि मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कूट कूट के आ रहा है और एक थोड़ी सी अंदर से फीलिंग भी आ रही है कि यार ये मनी इन द बैंक में क्या हुआ। अगर आपको लग रहा है कि ये सही हुआ तो भी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है तो आपको वैसे ही बहुत कुछ बताने के लिए है। सबसे पहले सवाल यह है कि रोमन रेंस क्यों पिन हुए मनी इन द बैंक में। मतलब जो बंदा ऑलरेडी इतने टाइम से उसको कोई पिन नहीं कर पा रहा, वो सुपरस्टार जे उसो बनता है जो कि रोमन रेंस को पिन करेगा। कई के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है। अब देखो एक एक करके सारी बातें आपको क्लियर करता हूं, आराम से बैठ के इसको सुनना। देखो, रोमन रेंस का मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में पिन होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बहुत ज्यादा जरूरी कहने से मेरा क्या मतलब है, देखो WWE का इस समय जो स्टोरी लाइन है वो ब्लड लाइन वाला सीन चल रहा है। तो अगर ऊसोस को पॉइंट चाहिए कि वो रोमन रेंस के सामने कोई एक पॉइंट तो रख सके भाई कि वो क्यों उनके अगेंस्ट बगावत कर रहे हैं, क्यों वो रोमन रेंस से अलग गए हैं, तो ये वाली जो जीत है वो देना उनको बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि भाई सोलो सिकोवा भी तो पिन हो सकता था, ऐसे करके भी तो उसोस को विक्ट्री मिल सकती थी। इवेंचुअली रोमन रेंस को पिन करना ही पड़ता WWE को। मतलब अगर मनी इन द बैंक में WWE ऐसा कर देती कि वो सोलो सिकोवा को पिन करवा रही है, तो उसके बाद एंड में अगर रोमन रेंस पिन नहीं हो रहे दी उसोस में से किसी एक बंदे के हाथ से, तो वो जस्टिफाइड नहीं होता। और उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि एक तो WWE का जो प्रिडिक्टेबल वाला फैक्टर है रोमन रेंस के साथ, उसको भी एंड करना था कि हमको पता है चाहे कितनी भी बड़ी चीज आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, एंड में जाके रोमन रेंस तो पिन कभी हो नहीं सकता। लेकिन अभी ये मैच क्योंकि टाइटल के लिए नहीं था, तो रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप नहीं गई है, ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का एक पॉइंट है कि यार ना ब्रॉक लेसनर वो काम कर पाए, ना जॉन सीना वो काम कर पाए, ना ड्रू मैकिंटायर कर पाए, ना लोगन पॉल कर पाए, ना सेथ रॉलिंस कर पाए। लिस्ट कितनी लंबी आपको पता है। तो फिर ये जे उसो वो सुपरस्टार कैसे हो सकता है जो कि रोमन रेंस को पिन करेगा। तो देखो, जब रोमन रेंस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से ही इतने टाइम तक अपने पास टाइटल को कैरी कर सकते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वाला फैक्ट हजम करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जे उसो वो कैसे सुपरस्टार बना। जे उसो वही रैंडम उठ के नहीं आया है कि वो आके भाई रोमन रेंस को पिन कर रहा है, उसकी पूरी स्टोरी है। और ये ट्राइबल चीफ के रेन शुरू होने से ही हमको पता चली, जब आपको पता है वो जब हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के थ्रू ये सारे गए थे, जब एक्नॉलेज करने वाली चीज को रोमन रेंस लेकर आए थे। और उसके बाद जे उसो ही वो सुपरस्टार है जो कि हमेशा कुछ ना कुछ ब्लड लाइन के अराउंड घुमाता रहता था चीजों को। सबसे ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर भी लगता था ब्लड लाइन में। तो ऐसा नहीं है कि जे उसो को इस वजह से ये चीज करने का मौका मिला कि वो इतने क्रेडिबल है भाई उनका करियर चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ स्टोरी लाइन की वजह से चीज WWE ने करी है। एंड मुझे काफी हद तक ये भी लगता है कि ये खुद आइडिया रोमन रेंस का भी हो सकता है कि भाई ये एक परफेक्ट चीज हो सकती है मनी इन द बैंक में करने के लिए। अगर ये जो जीतने वाली चीज है वो रोमन रेंस को मिल सकती है ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन की वजह से, तो पिन फॉल होने मुझे लगता नहीं है कोई बहुत बड़ा इशू होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को यह भी लग रहा है कि क्योंकि मनी इन द बैंक में रोमन रेंस पिन हो गया, मतलब कि अब तो उंगलियों में गिन सकते हो कि रोमन रेंस के पास से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाने वाली है। ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि जब रोमन रेंस पिन फॉल इतने टाइम में आके ले रहे हैं, तो सोचो उनका ये जो रेन है वो WWE कितना और आगे लंबा लेके जा सकती है। तो ये चीज यहां से मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही कि रोमन रेंस 1-2 महीने के अंदर टाइटल हार रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस का डाउनफॉल शुरू हो गया है, तो ये डाउनफॉल ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। जब ये ऊपर चढ़ा ऐसे है तो ये जाएगा भी थोड़ा ऐसे ही। यहाँ पे सिर्फ रोमन रेंस के रेन की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही कि उनके करियर का डाउनफॉल हो जाएगा। अब एक बात मेरी अंधभक्त वाले पर्सपेक्टिव के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आया मैं कब अंधभक्त बन गया ये रोमन रेंस का, क्योंकि मुझे ये वाला टैग भी बहुत ज्यादा दिया जाता है जब मैं रोमन रेंस को अप्रिशिएट करता हूं। मैं रोमन रेंस की पिनफॉल वाली इस हार से 100% सेटिस्फाइड हूं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक अंधभक्त ऐसा बंदा बात बोल सकता है, क्योंकि हमेशा रोमन रेंस को स्टोरी लाइन की वजह से मैंने अप्रिशिएट किया। और यहां पर अगर ये पिनफॉल ना होता, शायद WWE अगर सोलो सिकोवा को पिन करवाती, तो मैं कहता यार ये सेटिस्फैक्शन वाली एंडिंग नहीं है मेरे लिए। अब अंधभक्त वाला पर्सपेक्टिव रख रहा भाई बिल्कुल सही है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी चल रही है हमारी कि नहीं हम इस पार्टी को सपोर्ट करें जो कि गलत करिए। भाई ये रेसलिंग है, ये एंटरटेनमेंट के लिए हर किसी का फेवरेट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप ये बात करते हो कि स्टोरी लाइन के हिसाब से क्या बेटर होता है और फिर आप किसी भी रीजन की वजह से रोमन रेंस को सिर्फ जीतते ही देखना चाहते हो,
फर्क नहीं पड़ता, फिर उससे स्टोरी लाइन शायद बेकार हो जाए, तो वो चीज़ बेकार है जो कि WWE पहले करती थी रोमन रेंस के फेस वाले कैरेक्टर के साथ, और इस बार वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। तो अनभक्त वाला फैन होना भाई, बड़े वाला फैन और बायस फैन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोई देश पे या फिर बड़ी चीज़ों पे बात आ रही है, हर किसी बंदे का फेवरेट हो सकता है। तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इस बात को कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा है देखे कि रोमन रेंस पिन हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ डिसीजन के हिसाब से, स्टोरी लाइन के हिसाब से, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करने के लिए मेरे ख्याल से एक परफेक्ट डिसीजन था। रोमन रेंस का एक वैसे एक्सट्रीम रिएक्शन भी आता है मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब आप लोग मुझे अपने थॉट्स बताना है रोमन रेंस का जो पिनफॉल वाला पूरा सिनेरियो हुआ उसके बारे में। बाकी असली अखाड़ा की पूरी मनी इन द बैंक की रेटिंग भी आ गई, उसे भी आप लोग सुन सकते हो, जाके लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ड्रू मैकिंटायर के भी रिटर्न हो गया मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता है ट्रिपल एच ने क्या बोला? ट्रिपल एच कहते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था ये ड्रू मैकिंटायर के बारे में जो बातें चल रही हैं कि भाई वो अनहैप्पी हैं, इवन हम दोनों मिलके इस न्यूज़ पे हंस रहे थे कि ये क्या चल रहा है इस समय, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं। इवन ड्रू मैकिंटायर ने एक ट्वीट भी किया था जहाँ पे लिखते हैं आई हैव बीन काउंटिंग डाउन द डेज #मनी इन द बैंक, मतलब वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे और अब वो चीज़ जो है उनके साथ हो गई है। गुंथर हैं उनके सामने नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक बढ़िया स्पॉट में WWE ने ड्रू मैकिंटायर को डाला, ये बात कहनी पड़ेगी। लोगन पॉल भी मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर एक पार्टिसिपेंट थे। अब उसके बाद उनका हाल क्या होता है वो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जहाँ पे देख सकते हो आप उनके कंधों से जो है खून भी निकल रहा था, ये हमने शो पर भी देखा था। और वो यहाँ पे कैप्शन डालते हैं आई लाइक दिस स्पोर्ट और WWE को साथ में टैग करते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी को हेल के थ्रू लेके जाना लोगन पॉल को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इंप्रेसिव सुपरस्टार तो वहीं, इसमें कोई भी शक नहीं है। भले ही लंदन की क्राउड ने उनको बू काफ़ी ज़्यादा किया, लेकिन वो इस सेंस में था जो जिस तरीके का वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, वैसे लंदन का क्राउड भी या फिर कहीं का भी क्राउड लोगन पॉल को पसंद तो जरूर करेगा, जो काम वो रेसलिंग रिंग के अंदर करते हैं। WWE ने काफ़ी तगड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया मनी इन द बैंक से अपने इस लंदन वाले टूर से। ओटो एरिना में 37,000 से ज़्यादा फैंस जो है आए थे। यहाँ पे कंबाइंड चीज़ों की बात हो रही है क्योंकि स्मैकडाउन और मनी इन द बैंक दोनों हुआ था, तो WWE का ये हाईएस्ट गेट भी बन चुका है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है कि यूके का क्राउड एक तो वैसे भी इतना अच्छा होता है, और उसके बाद WWE को जब इस तरीके से सक्सेस मिल रही है तो उनको एक और बहुत बड़ा रीजन मिलेगा बार बार वहाँ पर शो करवाने के लिए। आज रेसलमेनिया लंदन कितना ज़्यादा टीज है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी ये चीज़ भी WWE आगे जाके करेगी, तो उसको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आज एक ऐसा डिसीजन भी था WWE का शो पर जिससे बहुत सारे फैंस जो है नाखुश हैं, और वो है LA नाइट का मैच को ना जीतना है। इसके बारे में खुद WWE के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी, और वो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे LA नाइट कितना ज़्यादा बड़ा फेवरेट बंदा था इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो थोड़ी देर से आती है और उसका इंतजार भी करना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो राइज है LA नाइट का वो भी सिर्फ शुरू हो रहा है। तो उसका मतलब क्लियर ट्रिपल एच ने थोड़ा सा उन भावनाओं को शांति दी है जो कि खुश नहीं है कि LA नाइट मैच को नहीं जीते। मेरे ख्याल से मैंने तो पहले ही बोला था भाई मैं डेविन प्रीस्ट को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैंने प्रेडिक्शन में LA नाइट जरूर कहा था, लेकिन वही बात है डेविन प्रीस्ट का जीतना जजमेंट डे के हिसाब से और आगे चीज़ों के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब देखते हैं LA नाइट जीते तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट अब WWE उनके लिए क्या प्लान करती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है जॉन सीना से। तो जॉन सीना के भी हमने मस्त रिटर्न देखा मनी इन द बैंक में। बहुत टाइम के बाद जॉन सीना देखे, थोड़ा सा कंप्लेन कर सकते हैं कि यार मैच भी हो जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन चलो ठीक है, इतना उन्होंने ग्रेसन वॉलर को आगे पटक दिया तो वो भी सही है। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि जॉन सीना मनी इन द बैंक में आया तो सही, अब नेक्स्ट उनके लिए क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो ये कोई जॉन सीना की ऐसी अपीयरेंस नहीं थी कि वो अब रॉ या स्मैकडाउन में रेगुलर आएंगे। उनकी एक तरीके से वन ऑफ अपीयरेंस थी, क्योंकि वो लंदन में ही थे, तो फिर WWE को बेस्ट लगा होगा कि यार उनको लेके आ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट समर स्लैम है, तो अभी तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई रूमर नहीं आया कि जॉन सीना समर स्लैम में क्या कर रहे हैं अभी करंटली। हाँ, कुछ महीनों पहले आए थे, करंटली इसके बारे में ऐसी कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन क्योंकि समर स्लैम को WWE बहुत, मैंने आपको बोला नहीं था जुलाई मंथ WWE का बहुत बड़ा होगा, और वो हमको मनी इन द बैंक से पता भी चल रहा है, और समर स्लैम जाने तक WWE इन चीज़ों को ऐसे दिखाने भी वाली है। तो क्लियरली यहाँ से WWE मैच जरूर बना सकती है समर स्लैम के लिए, लेकिन इस पॉइंट पर वो चीज़ के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है और कंफर्मेशन भी कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जॉन सीना का मनी इन द बैंक में रिटर्न का कोई खास बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं था। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी रोमन रेंस से रिलेटेड है, और रोमन रेंस भाई मनी इन द बैंक खत्म होने के बाद किस तरीके के रिएक्शन देख रहे थे, मैं वीडियो तो नहीं प्ले कर सकता, आप लोग इन फोटोज़ के थ्रू देख सकते हो। मतलब मैंने रोमन रेंस को कभी इस तरीके के रिएक्शन में नहीं देखा किसी भी WWE शो में। चलो रोते हुए आंसू बहाते हुए वो पहले भी देख लिया था जब शुरू में ही ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन शुरू हुई थी, लेकिन ये रोमन रेंस जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, ऐसा लग रहा है इस फैक्ट को वो हजम कर ही नहीं सकता कि उसको पिन कर दिया जे उसो ने। और अब आप इमेजिन ही कर सकते हो कि जो आगे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो कैसी होने वाली है, किस फेस रोमन रेंस आएंगे स्मैकडाउन में कि वो अब पिन हो चुके हैं, वो अनपिन्ड नहीं रहे हैं।
असली अखाड़ा पॉडकास्ट की रेटिंग गाइस आप लोग जरूर जाके सुनना डिस्क्रिप्शन से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।